क्लास में हम लोगों ने क्या फिनिश कर लिया था, मॉरल एटीट्यूड वगैरह फिनिश कर लिया था। बस आज ये एटीट्यूड के चैप्टर का क्या है, लास्ट टॉपिक एकदम, है ना। फिर इसके बाद एटीट्यूड खत्म, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा एप्टीट्यूड। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, प्रिजुडाइज क्या होता है और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, आराम से वहां से भी पढ़ सकते हो, एज इट इज सब कुछ दिया हुआ है ना। उसमें तो पूरा प्रॉपर बच्चों को लेके समझाया कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, प्रिजुडाइज क्या होता है और डिस्क्रिमिनेशन फिर कैसे आप लोग करते हो। देखो एक्सट्रीम फॉर्म क्या हो जाता है, आप किसी के साथ क्या करते हो, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हमेशा कहाँ दिखता है, आपके एक्शन पार्ट में, बोल सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन जब आप करते हो मतलब आप एक्शन परफॉर्म करते हो और उसमें किसी के साथ क्या करने लगते हो, भेदभाव करते हो। कब करते हो, व्हेन यू विल हैव प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज मतलब किसी की भी आपके दिमाग में नेगेटिव इमेज बनी हुई है, नॉलेज नहीं है हो सकता उसके बारे में, बस उसकी इमेज कैसी है आपके दिमाग में, नेगेटिव बनी हुई हो सकता है वो किसी दूसरे रिलीजन का पर्सन हो, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो। और नेगेटिव सोचते हो इसलिए अब आप क्या करने लग गए, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए, मतलब एक्शन पार्ट में भी दिखाई देने लग गया है। तो फिर ये स्टीरियोटाइप क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्या होता है, देखो स्टीरियोटाइप का मतलब होता है किसी भी पर्सन को एक ही इमेज में रख देना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला गर्ल इज अ लायबिलिटी, तो ये मैंने क्या किया, सबको एक ही इमेज में रख दिया कि नहीं रख दिया, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, डिस्क्रिमिनेशन। या फिर पंजाबीज आर एल्कोहलिक, ये मैं क्या कर रहा हूं, सारे पंजाबीज को एक ही जगह रख दे रहा हूं। गुजरातीज आर ट्रेडर, ये मैं क्या बोल रहा हूं, क्या सारे गुजराती ट्रेडर्स हैं। या फिर अपन ने बोला पीपल विद स्पेक्स आर यूजुअली नॉलेजेबल, पर हो सकता है ये स्पेक्स पहने और गधे हो, ये पॉसिबिलिटी है, बट यूजुअली ऐसा माना जाता है। स्पेक्स वाले होशियार भी होते हैं, गधे भी होते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रहेगा कि स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, हम सभी लोगों को एक ही इमेज में पुट करके देखने लगते हैं, दैट इज स्टीरियोटाइप। और प्रिजुडाइज क्या होता है कि जब हम किसी को नेगेटिवली तरीके से देखने लगते हैं तब क्या होता है, प्रिजुडाइज। और जब एक्शन पार्ट में दिखता है तब क्या बन जाता है, डिस्क्रिमिनेशन। तो एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आया क्या होते हैं स्टीरियोटाइप, प्रिजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन। बस आज इन तीनों पे हमको क्या करना है, डिस्कशन करना है। ये चीज समझ में आई सभी लोगों को। ये चेहरा छुपा रही है, ये भाग रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, या तो प्रिजुडाइज या डिस्क्रिमिनेशन। तभी अपना चेहरा छुपा रही है बिकॉज शी इज ब्लैक। ये भाग रहा है तो ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, प्रिजुडाइज या डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि भाग रहा है, राइट। ये किसका एग्जाम्पल है, गर्ल्स आर इंफीरियर, स्टीरियोटाइप, राइट। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप के बीच में डिफरेंसेस देखना है। स्टीरियोटाइप अलग अलग सोसाइटी में होते हैं, तो स्टीरियोटाइप्स में हम किसको देखेंगे, मेनली इंडियन स्टीरियोटाइप्स को। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज स्टीरियोटाइप। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बताया इट इज ओवर सिंप्लीफाइड इमेज और एन आइडिया अबाउट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे मैंने बताया फॉर एग्जांपल जेंट्स आर ट्रेडर, बट क्या सारे जेंट ट्रेडर है, हो सकता है कोई जॉब वगैरह कर रहा हो और कोई कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा हो। गुजरातीज आर बिजनेस माइंडेड, तो क्या सारे गुजरातीज बिजनेस माइंडेड है, ऐसा मैं सोचता हूं बिकॉज ये मेरी कैसी एक ओवर सिंप्लीफाइड इमेज है, मैंने उनके बारे में ऐसा सोच रखा है। बस जरूरी है क्योंकि मुझे उसके बारे में एकदम पुख्ता नॉलेज हो नहीं, बस ऐसा मैंने सोच रखा है कि गुजरातीज आर यूजुअली बिजनेस माइंडेड। हो सकता है वो कुछ कर ही ना रहे हो, फालतू बेरोजगार बैठे हो। या फिर बोला तमिल्स आर गुड इन मैथ्स, क्या जरूरी है सारे तमिल्स गुड होंगे मैथ्स में, हो सकता है तमिल टॉपर भी ना रहते हो, बट हमारे दिमाग में ऐसा है कि तमिल्स आर गुड इन मैथ्स। ये कई लोगों को लगता है तमिल्स आर वेरी गुड इन इंग्लिश, बोल सकते हैं, है ना। एक्चुअली वो इंग्लिश में गुड नहीं है, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है और तुमको तमिल नहीं आती है, तो एक नया कम्युनिकेशन का चैनल ढूंढते हैं, दैट इज इंग्लिश। एसी का रिमोट कहाँ है, अरे तुम्हारी तरफ करूंगा ही नहीं मैं, उसको स्ट्रेट कर दूंगा एकदम, ठीक है, उधर आएगा ही नहीं। ये समझ में आया सबको। हाँ, नेक्स्ट दिया हुआ पंजाबीज आर पार्टी लवर्स, तो सारे पंजाबी पार्टी लवर हैं या अल्कोहलिक हैं क्या, नहीं। हो सकता कोई पंजाबी आईएएस ऑफिसर भी बन जाए, सब इसके जैसे हैं क्या, नहीं। जो हुक्का मुक्का पिला के लोगों को नचा गवा रहे हैं, नहीं। हो सकता है कुछ पंजाबी क्या बन गए हो, आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर भी बन गए हो, तो जरूरी है कि ऐसा सही हो। ये मेरा स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप मतलब एक ओवर सिंप्लीफाइड इमेज बना रखी है मैंने टुवर्ड्स पंजाबीज। जैसे हरियाणवी लोगों के लिए भी बना रखते हैं कि थोड़े से तेज होते हैं, गुस्से के, तो क्या हर हरियाणवी वैसा होता होगा, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, स्पेक्स ऑन ह्यूमन फेस आर जनरली नर्ड। नर्ड मतलब नॉलेजेबल, ऐसा होता है क्या, गधे भी होते हैं आजकल तो। हाँ, मुझे स्पेक्स है क्या, नहीं, बट स्टिल नॉलेजेबल। सो दैट मीन्स स्टीरियोटाइप इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, बोल सकते हैं हम लोग। तो स्टीरियोटाइप का मतलब सभी को समझ में आया क्या होते हैं स्टीरियोटाइप्स।
स्टीरियोटाइप्स मतलब सबको एक ही इमेज में रखना। अभी मैं किसी के साथ भेदभाव कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने गर्ल्स पे कमेंट दिया गर्ल्स आर लायबिलिटीज, है ना, तो ये मैंने क्या बोला, गर्ल्स आर लायबिलिटीज, मतलब मैंने इसके लिए पर्टिकुलर दिया क्या, हो सकता है लायबिलिटी ना हो, या हो सकता है लायबिलिटी से भी बदतर हो, दोनों केस हो सकते हैं, है ना। एक होते हैं सिर्फ लायबिलिटीज और एक होते हैं कि बिल्कुल नेगेटिव काम करने लग जाना। तो अभी मैंने एक जनरल कमेंट दिया, मैंने सारी गर्ल्स को एक ही इमेज में पुट कर दिया, दैट ऑल गर्ल्स आर लायबिलिटी। मैं यही बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला गर्ल्स आर लायबिलिटीज, मैंने बोला कि सम गर्ल्स आर लायबिलिटीज, मैंने बोला गर्ल्स आर लायबिलिटी, मतलब मैंने गर्ल्स के लिए क्या बना रखा है, स्टीरियोटाइप। ध्यान रहेगा, है ना, गर्ल्स आर लायबिलिटी, ये इंडियन में स्टीरियोटाइप है ना, इसलिए गर्ल की क्या हो जाती है बचपन में, इन्फेंटिसाइड, मतलब पैदा होते से ही भ्रूण हत्या हो जाती है, तुम लोगों को पता है। वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ स्टीरियोटाइप। और वो स्टीरियोटाइप कौन सा है, यूजुअली वो कौन सा स्टीरियोटाइप है, इंडियन स्टीरियोटाइप है, क्योंकि ये कहां पे, इंडियन के लोगों के दिमाग में ये स्टीरियोटाइप कहां रहता है, एक्चुअली आपके दिमाग के अंदर रहता है, बोल सकते हैं हम लोग। तो स्टीरियोटाइप समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है उसके बाद, प्रीजुडाइज। प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है, देखो अभी किसी की इमेज है, लेकिन वो इमेज कैसी बन गई है, नेगेटिव बन गई है। अगर आपके पास किसी की इमेज है या ओवर सिंप्लीफाइड आइडिया, स्टीरियोटाइप अगर नेगेटिवली हो जाए तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं, प्रीजुडाइज। सो प्रीजुडाइज इज अ काइंड ऑफ प्री कंसीव्ड आइडिया और assumption अबाउट somebody बिफोर हैविंग एडिक्वेट नॉलेज टू जज विद एक्यूरेसी। मतलब बिफोर जज अगर आप कोई के बारे में भी कुछ चीज सोच रहे हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीजुडाइज। लेकिन वो हमेशा कैसे होना चाहिए, इट इज काइंड ऑफ नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग। ध्यान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये कौन दिए हुए हैं, नाइजीरियंस। नाइजीरियंस गोवा में भी रहते हैं ना, हाँ गोवा में ड्रग डीलिंग बहुत चलती है, आपको सबको पता है। और यूजुअली वो ड्रग्स का काम कौन करते हैं, ये नाइजीरियंस। तो क्या हम ये बोल सकते हैं ऑल नाइजीरियंस इन गोवा आर ड्रग डीलर्स, हाँ सम ऑफ देम माइट बी गुड, है ना। वैसे वो लोग ज्यादातर जो गोवा में रहते हैं वो ड्रग डीलिंग के लिए रहते हैं, और ये बिल्कुल सबको पता ओपन सीक्रेट टाइप बना हुआ कि गोवा में ड्रग्स मिलते हैं, आंसर इज यस। और वो कौन सप्लाई करता है, यूजुअली नाइजीरियंस या अफ्रीकन लोग, और ये काफी गुंडागर्दी भी करते हैं वहां पे। तो हम लोगों ने क्या बोला, ऑल नाइजीरियंस इन गोवा आर ड्रग डीलर। तो अब देखना ये ड्रग डीलर जो है ये एक नेगेटिव वर्ड आ गया, हो गया। और मैंने उसके बाद बोला ऑल द नाइजीरियंस, मतलब मैंने स्टीरियोटाइप किया, पर स्टीरियोटाइप कैसा है, वो नेगेटिव है, तो मैंने उसको क्या बोला, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीजुडाइज। ध्यान रहेगा। बाकी एनसीईआरटी में तो तुम लोग पढ़ोगे ही, तो एकदम इजीली और भी सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखना प्रीजुडाइज से ही आप डिस्क्रिमिनेशन की स्टार्टिंग हो जाती है। अगर मुझे पता है कि ये सारे के सारे क्या है, ड्रग डीलर है, तो अगर ये मेरी सोसाइटी में, अगर मैं गोवा का सिटीजन हूं और मैं गोवा में रह रहा हूं और मेरी सोसाइटी में घर वर खरीदने आएंगे, तो मैं इनको घर किराए पे दूंगा क्या, नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में इनके लिए कैसी इमेज बनी हुई है, नेगेटिव इमेज बनी है। अच्छा मैं इनको मेरी प्रॉपर्टी वगैरह सेल करूंगा क्या, नहीं करूंगा। तो फिर मैं क्या है, दैट इज मैनिफेस्टेड डिस्क्रिमिनेशन। अब मेरे बिहेवियर में शायद वो दिखाई देने लग जाएगा। अभी मैंने डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मैं शायद इनको घर रेंट पे नहीं दूंगा। ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स को घर ढूंढना है भंवरकुआ पे, तो मुस्लिम्स के लिए फॉर एग्जांपल लोगों के दिमाग में अगर नेगेटिव इमेज बनी तो उनको घर वगैरह रेंट पे देते हैं क्या, नहीं। ये चीज ध्यान रहेगी। उनको प्रॉब्लम जाएगी क्या ढूंढने में, घर ढूंढने में। रेंट पे मिलेगा क्या, मुजम्मिल अपने यहाँ पे पढ़ता है, उसको मिल रहा था क्या, बेचारे को नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था, अरे ये तो एक फैक्ट है, सच्चाई है। क्यों नहीं मिल रहा था, बिकॉज ऑफ प्रीजुडाइज। लोगों के दिमाग में क्या बनी हुई है, एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है। ध्यान रहेगा। वो फिर बाद में किसका फॉर्म ले लेता है, एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म मतलब लोग उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करने लग जाते हैं, इवन उसके बाद फिजिकल अटैक भी कर देते हैं उनके ऊपर, कर देते हैं कि नहीं। जैसे कि दिल्ली में केस हुए थे, जो अफ्रीकन लोग रहते थे उनके लिए क्या बोला जाता था, बताओ जल्दी से, कि वो क्या करते हैं, कैनिबलिज्म। ये कैनिबलिज्म का मतलब क्या होता है, बोलो। कैनिबलिज्म का मतलब होता है खुद के ही मीट को खाना, खुद की ही रेस के मीट को खाना। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग को खाने लगेगा तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज एन एक्ट ऑफ कैनिबलिज्म। सो अफ्रीकन को किस पे देखा जाता था, कैनिबलिज्म। देखो दिल्ली में एक आध दो केस हुए कि लैंडलॉर्ड रेंट मांगने गया और उन्होंने उसको काट के खा गए। समझ में आ रहा है, आप गए, आपका लैंडलॉर्ड आया रेंट मांगने, उन्होंने बोला हाँ आ जाओ बैठो, और बना लिया आपको। उन्होंने बना लिया मतलब कुकर में उबाल लिया। सो उन्होंने क्या किया, कैनिबलिज्म। उसके बाद क्या होना शुरू हुआ, उसके बाद क्या होना शुरू हुआ होगा, सोचो। बिल्कुल सारे अफ्रीकन्स को टारगेट किया होगा, क्योंकि दिल्ली में अफ्रीकन्स पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं, मेट्रो वगैरह में भी आपको दिखाई देते हैं। तो सारे दिल्ली के लोग अब किसको टारगेट करेंगे, अफ्रीकन्स को। क्यों, क्योंकि उनको क्या लगता है कि इन्होंने अकेले में लोगों को मार दिया हमारे दिल्ली के, है ना। तो ये भी क्या हो गया, काइंड ऑफ प्रीजुडाइज में से उन्होंने गलत एक्ट किया, इसलिए इमेज गलत बनी, बोल सकते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके लिए किसी की भी इमेज बन सकती है, लेकिन कई बार कई लोगों के लिए आपकी बड़ी पॉजिटिव इमेज भी रहती है। सो प्रीजुडाइज रहेगा या स्टीरियोटाइप रहेगा, स्टीरियोटाइप रहेगा, क्योंकि आपने एक जनरल इमेज उस टाइप के लोगों की, बस
हाँ, ये इमेज हो सकती है, ध्यान रहेगा, ये इजी है। तो प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप क्या होते हैं समझ में आ ही गया होगा। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस बिटवीन स्टीरियोटाइप एंड प्रिजुडाइज, तो यहाँ पर दिखा हुआ है प्रिजुडाइज इज बेस्ड ऑन नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स पीपल बिलोंगिंग टू अदर ग्रुप। अब ये भी बताता हूं कैसे। फॉर एग्जांपल देखना, स्टीरियोटाइप में तो मैं सबको एक ही इमेज में पुट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल ऑल गर्ल्स आर लायबिलिटी, ये बॉयज आर टफ बोलते ना। जैसे अगर मान लो कोई लड़का रोने लगा, ऋषि रोने लगा, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, क्यों लड़कियों जैसे रो रहा है, यही बोलते ना, क्या लड़कियों जैसे रो रहा है। व्हाट डज इट मीन्स, बॉयज आर टफ एंड गर्ल्स आर वीक, यही होता है इसका मतलब। दिस इज ऑल्सो एन काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप। हो सकता है ऋषि रोज रोता हो घर पे जाके, माइट भी पॉसिबल है ना, रोज रो रहा हो वो, रोज लड़कियों जैसे ही रोता हो, तो क्या करें। लेकिन मेरे दिमाग में क्या इमेज थी, बॉयज आर टफ, उनको रोना चाहिए क्या, नहीं रोना चाहिए, और गर्ल्स को रोना चाहिए। और अगर कोई गर्ल नहीं रो रही है तो फिर वो भी उल्टा काम कर रही है, वो भी मेरा स्टीरियोटाइप है, क्योंकि उसको रोना चाहिए लेकिन वो नहीं रो रही है। ऋषि को नहीं रोना चाहिए लेकिन वो रो रहा है। तो ये चीज समझ में आई। अब देखना है प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप में एक डिफरेंस और है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्लास में करवाता हूँ ग्रुप डिस्कशन, या आप लोग सब किसी ना किसी स्कूल में पढ़े होंगे, स्कूल में सेक्शन रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी, है ना। जैसे हमारे स्कूल में क्या रहता था, ए और बी में सोशल साइंस हिंदी मीडियम में रहता था, और मैं सी सेक्शन में पढ़ता था, यहाँ पर किस मीडियम में रहता था, इंग्लिश मीडियम में रहता था, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सारे बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सब पढ़ रहे हैं किस क्लास में, 10th क्लास में। सो अब ऑटोमेटिक एक फीलिंग आएगी कि सी ग्रुप वाले अच्छे हैं और ए और बी वाले निकम्मे और फर्जी हैं, ये फीलिंग आएगी तुम्हारे अंदर। अगर मैं क्लास में ग्रुप डिस्कशन भी कराऊंगा, मैं गर्ल्स और बॉयज में डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैंने बोला ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, तो अब ऑटोमेटिक ये वाला ग्रुप इस ग्रुप को नीचे दिखाने में लग जाएगा। अरे होता है ना ऐसा कि हमारा ग्रुप बेटर है, या बोलेंगे हमारा सेक्शन ज्यादा बढ़िया है, बोलते ना ए अड़ा बी बुरा सी अच्छा, ऐसा बोलते ना, क्यों, ऑटोमेटिक ये फीलिंग आती। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रिजुडाइज, क्योंकि आप किसी के लिए क्या सोच रहे हो, नेगेटिव, है ना। लेकिन ये स्टीरियोटाइप हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि स्टीरियोटाइप में तो सबको एक ही इमेज में डालना पड़ता है, ध्यान रखा। सो प्रिजुडाइज इज बेस्ड ऑन नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स पीपल बिलोंगिंग टू अदर ग्रुप। अदर ग्रुप मतलब जैसे अगर आप एक ग्रुप हो तो आप दूसरे के लिए क्या बोलोगे, बुरा बोलोगे, जबकि उनमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है, वो भी आपकी क्लास की हो सकता है वो होशियार हो, लेकिन आप उनको बुरा दिखाने में, नीचा दिखाने में लग जाओगे। सो नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स अदर ग्रुप बट शोइंग फेवर टुवर्ड्स पीपल बिलोंगिंग टू वंस ग्रुप। लेकिन आप अपने ग्रुप के लोगों को क्या बोलोगे कि सी सेक्शन के बच्चे बहुत अच्छे हैं, हो सकता है सबसे बिगड़ैल वही हो, है ना। सो आप अपने ग्रुप को अच्छा बोलोगे, दूसरे के ग्रुप को बुरा बोलोगे। वेयर एज इन स्टीरियोटाइप दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट बी सीन, क्योंकि स्टीरियोटाइप में तो हम क्या करते हैं, सबको एक ही इमेज में डाल देते हैं, ध्यान रखा। स्टीरियोटाइप पुटिंग पीपल इन वन इमेज, फॉर एग्जांपल बॉयज आर टफ। तो यहाँ पे अपन ने ऋषि का एग्जांपल देखा, अगर ऋषि रोएगा तो मैं उसको क्या कमेंट दूंगा कि यू शुड नॉट क्राई बिकॉज बॉयज आर टफ, यू शुड नॉट क्राई लाइक अ गर्ल, ध्यान रहेगा। प्रिजुडाइज का मतलब फिर बता दिया मैंने, जज अदर पीपल नेगेटिवली और इंफीरियर, है ना। फॉर एग्जांपल पीपल दोज हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश आर जनरली लुक डाउन अपॉन, उनको बुरी नजरों से देखा जाता है। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। देखना आप अपने क्लासमेट, अगर आपका कोई क्लासमेट है परफॉर्म कर रहा है और अगर वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पा रहे तो आप उसको ऐसी नजरों से देखोगे, कुछ नहीं आता, गधा है ये वो करके। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप अपने घर पे जाओगे, आपके मम्मी पापा भी इंग्लिश में नहीं बात करते, लेकिन फिर भी आपके नज़रों में वो एक इंटेलेक्चुअल है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है। इंग्लिश तो क्या है, सिर्फ एक लैंग्वेज है ना, नॉट द लेवल ऑफ नॉलेज, बोल सकते ना। हो सकता है किसी को इंग्लिश नहीं आती हो सकता है अपना ऋषि इंग्लिश में बहुत वीक हो, उसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती हो, बट हो सकता हो मल्टीपल लैंग्वेजेस जानता हो, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल सब बोल लेता हो, बट उसको इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश नहीं आती तो क्या आप उसको नीची नज़रों से देखोगे, बोलो ना जल्दी, बोल ही नहीं रहे, मतलब देखेंगे ये लोग, नहीं देखोगे। तो ध्यान रहेगा, नाम में ही ऋषि है उसके, विद्वान है वो, ठीक है, समझ में आया ये। अभी स्टीरियोटाइप और प्रिजुडाइज तो क्लियर हो गया होगा ना एकदम। अब देखते हैं कि ये प्रिजुडाइज कितने टाइप के होते हैं। तो प्रिजुडाइज कितने टाइप के होते हैं, दो, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है, जब आप डायरेक्टली आपके एक्शन में वो चीजें दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी इन रूरल एरियाज दिखाई देती है, डायरेक्ट दिखाई देती है, पानी ना पीना, उनके घर ना जाना, या दूसरे रिलीजन के प्रति आपकी क्या होना, घृणा होना, उनसे डायरेक्टली हेटरेट, ये क्या दिखाई देती है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब ओपनली सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। इम्प्लिसिट मतलब अब हो सकता है आपको पता ही नहीं हो लेकिन आप वो चीज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक्सप्लिसिट का तो समझ में आ गया, अनटचेबिलिटी रूरल एरियाज में यूजुअली। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन जाती है, अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन एरियाज में रहने चली जाती है,
सो एक्सप्लिसिट प्रिजुडाइज कम होता है और इम्प्लिसिट प्रिजुडाइज बढ़ता है। इम्प्लिसिट प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अब आप शहर में रहने के लिए गए तो अब आप डायरेक्टली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करोगे क्या? हो सकता है कुछ दूसरी कास्ट के लोग आपके मोहल्ले में रह रहे हो, अब आपको उनको टॉलरेट करना पड़ेगा क्योंकि आप पूरा मोहल्ला खरीद के तो रह नहीं सकते हो, राइट? लेकिन अब आप क्या करोगे? तब भी अनटचेबिलिटी को शायद प्रैक्टिस करोगे, उनके लोगों को जॉब पे ना रखना, राइट? उनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन ना करना। तो ये क्या रहेगा आपका? इम्प्लिसिट प्रिजुडाइज। फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी में नहीं चलता, यहाँ पर किसका एग्जाम्पल दे रखा है? यूएसए का। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में जैसे ब्लैक और व्हाइट में पहले डिस्क्रिमिनेशन चलता था, है ना? सो पहले जब चलता था वो तो क्या था? एक्सप्लिसिट। बट एज द सोसाइटी प्रोग्रेसेस ये वाला प्रिजुडाइज क्या होगा? कम होगा और इम्प्लिसिट अब बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट मैन और ब्लैक मैन एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, अचानक से ब्लैक मैन आके व्हाइट मैन के सामने बैठ गया। सो अभी वो डायरेक्टली ओपनली क्या कर रहा है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, लेकिन ओपनली कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अब उसके फेशियल एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गए, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, वो अनकंफर्टेबल हो गया। तो ये किसका एग्जांपल है? इम्प्लिसिट प्रिजुडाइज का। होता है ना ऐसा? फॉर एग्जांपल आप बस में जा रहे हो, कोई और रिलीजन का आदमी आपके सामने आके बैठ गया, अचानक से आपका पूरा बिहेवियर चेंज हो सकता है, हो जाता है कि नहीं? तो ये किसका एग्जांपल है? इम्प्लिसिट प्रिजुडाइज का। और ये कई बार आपको पता ही नहीं रहता कि ये मैं सब ये सारी एक्टिंग कर रहा हूं, मगर वो होता है। क्यों? क्योंकि अभी वो आपके अंदर है, ध्यान रहेगा। और ऐसा होता है ना सबके साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदू और अगर कोई मुस्लिम आपके साथ आके बैठ जाता है तो आपका बिहेवियर चेंज होने लगता है, आप कुछ और बातें करने लगते हो। कई तो ऐसी बातें करते हैं, सब लिबरली बन जाते हैं पूरा गजब तरीके से। या कोई क्रिश्चियन का कोई फादर वगैरह आके बैठ गया तो आप उसके सामने अलग टाइप की बातें करने लग जाते हो सकता है उसके रिलीजन की बातें करने लग गए कि हाँ कि ईसु वॉज ग्रेट, ये वो बोलने लग जाओगे आप, है ना? तो ये क्या कर रहे हो आप? इम्प्लिसिट प्रिजुडाइज बोल सकते हैं हम लोग, है ना? तो ध्यान रहेगा, यहां पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है। नेगेटिव थिंग्स होना चाहिए रिफ्लेक्ट, कहां होना चाहिए? अब आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे, फेशियल एक्सप्रेशन में हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज में हो सकता है ना, आपके बिहेवियर में वो चीजें दिख सकती हैं। सो इवन हिमसेल्फ मे नॉट बी अवेयर ऑफ इट, हो सकता है आप उसके खुद के मतलब आप खुद भी उसके बारे में अवेयर ना हो, लेकिन आप वो सब चीजें कर सकते हो। अर्बन इंडिया में देयर इज नो अनटचेबिलिटी बट यू विल फाइंड इट ड्यूरिंग रेंटिंग ऑफ रूम, सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। होता है ना ऐसा, रूम वगैरह रेंट करते हो या खाने की बाई लगवाते हो, मेड लगवाते हो, तो हमेशा कास्ट पूछ के लगवाते हो। क्यों करते हो ऐसा? वो एक्सप्लिसिट प्रिजुडाइज नहीं है, वो आपका क्या है? इम्प्लिसिट प्रिजुडाइज है। और ऐसा होता है यूजुअली ज्यादातर के घर में होता है इस टाइप से, राइट? या फॉर एग्जाम्पल मैरिजेस में होता है ना, मैरिजेस में तो आज भी कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल रहता है दूसरी कास्ट के लोगों को। मैं लोअर या अपर कास्ट नहीं बोल रहा हूँ, पंडित है तो पंडित ही चाहिए, ठाकुर है तो ठाकुर ही चाहिए, है ना? बनिए तो बनिए ही चाहिए उनको। ये क्या है? काइंड ऑफ इम्प्लिसिट प्रिजुडाइज होता है ना। अब एक इसके रियल लाइफ एग्जांपल है क्या? बहुत सारे हैं। हु इज दी? कौन है ये? इसकी दो है कैरेक्टरिस्टिक, ही इज अ मुस्लिम, और पिक्चरों में क्या है? क्या है? नेता क्यों हंस रहा है? कुछ भी नहीं है ये, मतलब इतनी इंफीरियर इमेज है इसकी कि कुछ भी नहीं है। क्या है ये? देखना, इसकी कुछ इमेजेस है। एक तो ये मुस्लिम है, प्लस इसके कुछ रोल है, मर्डरर कर, हमेशा मर्डरची बनता है, सो इज अ मर्डरर, है ना? सीरियल किलर, सीरियल किसर बोल सकते हैं, है ना? वल्गर मूवीज वगैरह करता है। सो इसको मुंबई में क्या चाहिए था? घर चाहिए था। तो ये गया कहां पर लेने के लिए? पाली हिल्स में घर लेने के लिए गया मुंबई में, लेकिन वो सोसाइटी ने रिफ्यूज कर दिया इसको मकान देने से। एक्चुअली सोसाइटी का क्या सोचना था? ही इज अ मुस्लिम। लेकिन जब सोसाइटी से पूछा कि व्हाई यू डोंट वांट टू रेंट हाउस टू इमरान हाशमी, और इसको क्यों नहीं बेचना मकान, उन्होंने क्या रीजन दिया? बिकॉज ही इज अ, क्या है ये? सीरियल किलर या फिर किसर। तो इससे क्या होगा? इसकी जो एक किसर वाली इमेज है, इट विल हैव अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन अवर चिल्ड्रन, स्पेशली टीनेजर ऑफ द सोसाइटी। बच्चे बिगड़ जाएंगे हमारे। उन्होंने ये जवाब दिया, और ये बात सही थी क्या? देखा जाए तो ये कौन है? एक एक्टर है। एक्टर मतलब एक इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी है, इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज है फॉर अदर्स। तो अगर यही रहने चले जाएगा तो अब लड़के लड़की क्या सोचेंगे? हो गया आप तो बस, समझ गए ना? तो वो सब क्या होंगे? बिगड़ जाएंगे। तो टीनेजर ऑफ द सोसाइटी, और टीनेजर ही बाद में जाके क्या बनेंगे? यंग वंस बनेंगे, और बाद में वही एडल्ट होंगे। तो पूरी सोसाइटी खराब हो जाएगी। तो उन्होंने इसको घर दिया क्या? नहीं, रिफ्यूज कर दिया। ध्यान रहेगा, हाशमी इज फेसिंग अ प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज मतलब हो सकता है रियल लाइफ में बड़ा अच्छा हो, समाज सुधारक हो, है ना? लाला लाजपत राय जैसा हो कि बिल्कुल अच्छी बातें करता हो, बट इसकी इमेज कैसी बन गई है? नेगेटिव। तो नेगेटिव इमेज बन गई तो बोला हमने प्रिजुडाइज। तो लोगों के दिमाग में इसके लिए क्या है? प्रिजुडाइज। मिस्टर हाशमी इज फेसिंग प्रिजुडाइज बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन और बिकॉज ऑफ हिज ऑन स्क्रीन इमेज। ऑन स्क्रीन इमेज इसकी कैसी है वो आपको बता दिया मैंने, इजी है। इसको घर क्यों नहीं मिला समझ गए। बाद में इसने कैंडल मार्च वगैरह भी किया, लेकिन उससे कुछ होगा क्या? नहीं होगा।
सोसाइटी में नहीं बेचना किसी को, इसका घर तो नहीं बेचना, बात खत्म। अब वो आप लोग समझ लेना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन। जब किसी की नेगेटिव इमेज बन जाए तो वो आपके एक्शन पार्ट में दिखाई देने लगता है, तो अब आप क्या करने लगते हो, डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, दिल्ली में रहते हैं क्या, ये मेरे घर के जस्ट पीछे ही रहते थे नॉर्थ ईस्टर्न, सब लोग उनके यहाँ पे बच्चों से लेके सब बूढ़े तक सब शॉर्ट्स पहन के रहते हैं, ठीक है। तो मैं रोज सुबह उठ के इनको देखता था, ये इंडियंस हैं, है कि नहीं इंडियंस, हाँ, बट दे लुक्स लाइक चाइनीज, बोल सकते हैं चाइनीज के जैसे दिखाई देते हैं, बट यह चाइनीज है क्या, नहीं है। नेपालीज भी चाइनीज के जैसे दिखाई देते हैं, बोल सकते हैं हम लोग। ये हिमाचल के लोग भी उनके जैसे दिखाई देते हैं, उत्तराखंड के भी दिखाई देते हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के नहीं, क्योंकि वहां की ज्योग्राफी वैसी है, माउंटेनियस टेरेन के लोग वैसे दिखाई देते हैं। सो ये सब माउंटेनियन टेरेन के लोग दिखाई देते हैं और दे लुक्स लाइक चाइनीज, पर ये सच में चाइनीज है क्या। या फॉर एग्जाम्पल जापानीज अगर कोई विजिट करता है तो वो चाइनीज है क्या, जापानीज एक्चुअली हेट चाइनीज, बोल सकते हैं हम लोग। तो ये क्या है, दे लुक्स लाइक चाइनीज बट दे आर इंडियंस। तो पर लोग इनके साथ क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, है ना। क्यों करते हैं, इनको हाउस वगैरह रेंट पे देते हैं क्या दिल्ली में, इनको बहुत प्रॉब्लम जाती है, और इनको क्या बुलाते हैं, चिंकी। चिंकी मीन्स चाइनीज पीपल। तो ये चिंकी है क्या, वो क्या लिख रहे हैं, वी आर इंडियंस एंड नॉट चिंकी, ध्यान रहेगा। चिंकी और कौन है, चिंकी मिंकी नहीं, चिंकी मैम का भी नाम है घर का, ठीक है। सो चिंकी के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करना, हाँ। सो प्रिजुडाइज, देखना अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, आप किसी के नेगेटिव इमेज तो बनाए हुए, लेकिन अब आप उस पर एक्शन भी ले रहे हो। सो प्रिजुडाइज प्लस एक्शन पार्ट इज डिस्क्रिमिनेशन, मतलब आपके एक्शन में दिखाई देने लग गया, आप किसी के साथ भेदभाव करना स्टार्ट कर चुके हो, राइट। और वो किसी ना किसी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, जैसे इन चिंकीज को कर रहा है क्या, सॉरी इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों को कर रहा है क्या, हाँ। इनको अगर आप घर वगैरह नहीं दोगे तो इनको प्रॉब्लम जाएगी दिल्ली में रहने की, ध्यान रहेगा ना। ठीक है, प्रिजुडाइज प्लस एक्ट अकॉर्डिंग टू इट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन, ध्यान रहेगा। If that prejudice is guiding your behavior, then again it is discrimination. बोल सकते हैं refusing to give NOC to a Nigerian person rent a house in your cooperative society, ये भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन। क्यों, देखो नाइजीरियन पीपल को आपने NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपके दिमाग में उनकी नेगेटिव इमेज थी कि ये कैनिबलिज्म कर सकते हैं। सब करेंगे क्या, बट कर सकते हैं। हो सकता है भाई जो आपके पास नाइजीरियन मांगने आओ, नमस्कार करके चरण स्पर्श करे हो, लेकिन नेता को डर है कि कल को मुझे ही निपटा दिया इनने तो क्या करूंगा मैं, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, नेता के दिमाग में डर था और नेगेटिव इमेज बन गई थी, तो अब नेता पूरी कोशिश करेगा अपनी नेता नगरी की कि इनको NOC ना मिल पाए और इनको हमारी सोसाइटी में तो घर वर ना मिल पाए एटलीस्ट, समझ में आया। सो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, इजी था। हाँ, और यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये भी डिस्क्रिमिनेशन में दिखता है क्या, हाँ हाँ, ये भी डिस्क्रिमिनेशन में दिखता है। कोई एग्जाम्पल दे सकता है, वो सिर्फ प्रिजुडाइज है, एक्शन पार्ट उनका कभी एक्शन पार्ट नहीं दिखाई दिया वो टीचर का आपको। उन्होंने कभी सच में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि नंबर में कॉपी चेक करते समय मार्क्स कम अवॉर्ड कर देना या उनको प्रमोट ना करना गर्ल्स को, वो उनका प्रिजुडाइज भी नहीं है। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको डाइवर्सिटी के। क्या होता है एथिक्स में, ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, एक आध IAS को पकड़ लेते हैं, बस पूरे जिंदगी वो एक IAS ही चलता रहता है, वो IAS नहीं किया, वो IAS नहीं किया, वो ये गया। एक ही एग्जाम्पल नहीं होना, मल्टीट्यूड ऑफ एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन का, बताओ जल्दी से। वुमेन्स के साथ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, नहीं होता अगर तुम लोग एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हो तो। डाउरी में तो वुमेन करती है, आदमी का पूरा खजाना खाली कर देती पिताजी का, और तुम बता रहे हो डाउरी में, उसमें वुमेन का क्या जा रहा है, कंगाल तो उसके पिताजी हो रहे हैं, उसका भाई कलप रहा है। डाउरी ना, तो किस फॉर्म में होता है, मैं तो एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। हाँ, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। डाउरी गलत बोला इसने, डाउरी में तो मेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। डाउरी नहीं देते हैं तो जिंदा विंदा नहीं जला जाते। सेक्शन 498, ये जो दहेज प्रथा है, इसमें 95% केसेस फॉल्स रहते हैं। वुमेन्स ने इतना मिसयूज किया इस सेक्शन का कि पता चला लड़के की बहन तो अमेरिका में थी, शादी में भी अटेंड करने नहीं आई, अगले दिन आई, शादी करी, बोले पैसा दो 50 लाख, नहीं तो कंप्लेंट डाल दूंगी 498। वो 498 ऐसी डाली कि अमेरिका में रह रही बहन का भी नाम लिखवा दिया कि उसको भी बुलाओ, उसकी भी अरेस्टिंग करवाओ। सो कई बार वुमेन्स ने मिसयूज ऑफ पावर भी किया है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उनको पावरफुल बनाने की कोशिश करी गई,
लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका इतना मिसयूज किया कि पूछो मत। समझ में आया? मैंने प्रीजुडाइज नहीं किया, मैंने देखो प्री कंसीव्ड नोशन, प्रीजुडाइज कैसे बनता है जब उस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हमको दिखाई देते हैं, बोल सकते हैं हम लोग, है ना। प्रीजुडाइज फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स को रेंट क्यों नहीं, क्योंकि जब भी कोई अटैक होता है तो हमको हमेशा पता रहता है अटैकर कौन होने वाला है, एक मुस्लिम होने वाला है। सो मुस्लिम्स की नेगेटिव इमेज बनी क्यों? फॉल्स केसेस ज्यादा हैं, असलियत के केसेस भी हैं। 95% केसेस फॉल्स हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट्स बोलती हैं। यहाँ तो मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। हाँ, रिपोर्ट चेक सुप्रीम कोर्ट बोलता है। और बोलो, ठीक है। राजू आया नहीं, न्यूज़पेपर रोज पढ़ता नहीं तो अभी बता देता कि हाँ बोलता है। ये समझ में आ गया? चलो तुम लोग इसके एग्जाम्पल खुद से देख लेना। स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, मैं तो ये बात बोल रहा हूँ, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। देखो ना सर, अभी आप खुद एग्जांपल ही देके डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, वरना लड़कों की अच्छाई के लिए तो मैंने तो तुम लोगों से बोला कि डिस्क्रिमिनेशन तुम लोगों के साथ हुआ, तुम लोग एग्जाम्पल दो, पर नहीं दे पा रहे हो। चलो 5 मिनट बचे। What is difference between prejudice and discrimination? I have already told you। तो देखो ध्यान याद कैसे रखोगे? प्रीजुडाइस तो उसमें प्री जज, बिना जज करिए आपने क्या किया, किसी की एक नेगेटिव इमेज बना ली, दैट इज प्रीजुडाइस। डिस्क्रिमिनेशन तो TION, तो वो किस में दिखता है? आपके एक्शन में दिखाई देता, ध्यान रखेगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा है रिफ्यूजिंग टू एम्प्लॉय समवन बिकॉज ऑफ देयर एथनिसिटी, कास्ट, रिलीजन, है ना, उसके कारण कई बार आप उनको जॉब भी नहीं देते हो, दैट इज वेरी कॉमन, होता है ना। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? फायरिंग समवन व्हेन यू फाइंड आउट दे बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजन ग्रुप, किसी को जॉब वगैरह से निकाल देना, व्हाई? बिकॉज दे बिलोंग टू पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप। ये सभी को समझ में आ गया? प्रिजुडाइस इज इन माइंड एंड डिस्क्रिमिनेशन इज इन एक्शन। प्रिजुडाइस सिर्फ कहाँ है? आपके दिमाग की उपज है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन अब आपके एक्शन पार्ट में भी दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है। समझ में आया सभी लोगों को? इसमें कोई डाउट? हाँ ठीक है। अब कुछ चीज़ें अपन ऑफ द कैमरा पढ़ेंगे, बंद कर देता हूँ, AC भी ऑफ कर देता हूँ।